अचानक जमीन से एक बड़ा हरा सा उभार ऊपर उठने लगा। लगता था जैसे अंदर से कुछ हटकर बाहर आने वाला है। एक सिपाही आगे बढ़ा और किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने अपनी भाला उस उभार में चुभो दिया। अगले ही पल अंदर से एक डरावना जीव बाहर निकला। उसने पंख जोर से फड़फड़ाए और पूरे कैंप में धूल का तूफान छा गया। हैरानी की बात यह थी कि उसने किसी पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने जमीन पर पड़े एक बूढ़े आदमी को उठाया और सीधा आसमान की तरफ उड़ गया। सिपाहियों ने आखिरी कोशिश की, लेकिन उस जीव ने एक छोटा सा जादू किया और देखते ही देखते हजारों तीर राख बन गए। बूढ़ा आदमी पूरी तरह परेशान और हैरान था। वो उस विशाल जीव को पहचान नहीं पा रहा था और न ही उसे समझ आया कि उसने उसे क्यों बचाया। लेकिन जैसे ही जीव ने अपने पहने हुए कोट की तरफ इशारा किया, सब कुछ साफ हो गया। 20 साल पहले जब जैक पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था, उसे नीली त्वचा वाला एक छोड़ा हुआ बच्चा मिला था। वो एक नजर में समझ गया था कि ये इंसान नहीं है, पर वो छोटा बच्चा इतना लाचार और मासूम लग रहा था कि जैक का दिल पिघल गया। उसने उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। तभी एक आंतरिक भागता हुआ आया और जोर देकर बोला कि इस बच्चे को मारना ही पड़ेगा। उसका दावा था कि ये अराजक दानव का बच्चा है और इसे इंसानों की दुनिया में रखना बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन दानव हो या इंसान, अच्छा बुरा बनना तो परवरिश पर निर्भर करता है। जैक की पक्की नीयत देखकर एक अमर व्यक्ति आगे आया और बोला कि वो इस बच्चे को कुनलुन पर्वत ले जाकर शांत माहौल में साधना करवाएगा। ये सुनकर जैक मान गया ताकि बाद में पहचान आसान रहे। उसने बच्चे का नाम रखा लेइजेनजी। किसने सोचा था कि 20 साल बाद भी लेइजेनजी उस एक भलाई को नहीं भूलेगा।